हम आज ये वाली दाल बीज रहे हैं, इसको बोलते हैं कुल्थ की दाल। साथ ही हमने आज भी मक्की भुनी है। देखो कितनी बड़ी मक्की है। हमारे अपने खेतों की शिमला मिर्च तैयार हो गई है, जो कि बहुत खुशी की बात है। जो ये दाल बीज रहे हैं इसको बोलते हैं कुल्थ, और मार्केट में इसका प्राइस है तो 200 रुपये किलो है। शायद हम लास्ट ईयर ये देखो तोते ने किस तरह से सेब खाया है। ये तो ताज़ा ही खाया है अभी। और जैसे स्टोन होस्ट डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कि कुल्थ की दाल। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। आज के व्लॉग की शुरुआत सुबह 9:30 से हो रही है। ब्रेकफास्ट करके मैं फ्री हो गई हूँ और आज सुबह सुबह ही धूप आ गई है। पिछले कल 3 दिन कंटिन्यू बारिश हुई। 3 दिन के बाद आज मौसम खुल रहा है। तो चलिए आज का दिन शुरू करते हैं। दिन की शुरुआत हो रही है आज सुबह सुबह स्प्रे करने से। हम सेब के पेड़ में स्प्रे करने वाले हैं, क्योंकि वैसे तो 2-3 दिन पहले करने वाले थे हम, पर बारिश मौसम साफ़ ही नहीं हुआ तो इस वजह से हम कर ही नहीं पाए। तो सेब में आजकल कलर आने लग गया है। तो आज पंकु भाई स्प्रे करने वाले हैं। गुड मॉर्निंग पंकु भाई। तो यहाँ ये दवाई है, कहाँ की दवाई? अच्छा, ये दवाई की स्प्रे करने वाले हैं हम आज। प्लानोफिक्स, ये भी प्लानोफिक्स और इतर। तो अब सबसे पहले इसको फुलफिल कर देते हैं, उसके बाद दवाई मिक्स करेंगे। आज का मौसम कुछ इस तरह का है। इस साइड तो हल्के हल्के बादल है। तो पंकु ने शुरू कर दी है स्प्रे करना। वैसे हम खुदाई इसलिए भी नहीं कर रहे थे क्योंकि स्प्रे करनी थी, तो अब स्प्रे भी हो गई है आज और अब हम खुदाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमने पहले ही बीज दिया था तो इस स्प्रे की वजह से जो उगा हुआ होता है वो ख़राब हो जाता है, स्पेशली तो राजमा। पंकु तो स्प्रे कर रहा है, मैं खाऊंगी प्लम। तो प्लम निकाल, तू खाएगा पंकु प्लम? ये अभी भी देखो इसका कलर ऐसा ही है, हरा है बाहर से, अंदर से बहुत लाल हो गया अब। ये देखो टेस्टी। घर के पास पंकु स्प्रे कर रहा था। स्प्रे करते करते उसका पाँव मुड़ गया और उसको पाँव में लग गई। और अब बारी आती है मेरी स्प्रे करने की। मैं खेत आ गई हूँ। सुबह के टाइम पहले तो पंकु तोते की चौकीदारी करने खेत आया था, उसके बाद घर आया स्प्रे की। तो चलिए फटाफट से अब स्प्रे कर लेती हूँ। और आज तो धूप भी बहुत तगड़ी बढ़ गई भाई। पहले तो मुझे पानी लेके आना पड़ेगा। तो चलते हैं, कर लेते हैं स्प्रे। पानी और दवाई मैंने मिक्स कर दी है और अब स्प्रे करना शुरू करती हूँ और फिर जाऊँगी घर। और अभी भी तोतों की आवाज़ आ रही है। आज तो तोते धूप में भी आराम नहीं दे रहे हैं। ये देखो तोते ने किस तरह से सेब खाया है। ये तो ताज़ा ही खाया है अभी। स्प्रे करके मैं फ्री हो गई हूँ। अब चलूँगी घर। घर में जाके सबसे पहले नहाऊँगी और जब तक मैं घर में पहुँचती हूँ आप पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारे देखें।
बाद हमने लंच किया और अभी फिर से मौसम ख़राब हो गया है। सुबह के टाइम तो बिल्कुल साफ़ हो गया था मौसम और अभी बूंदाबांदी शुरू भी हो गई। सुबह के टाइम साफ़ था मौसम, इसलिए ही हमने आज स्प्रे की। क्या ही फ़ायदा हो जाएगा, बारिश आ जाएगी। शाम तक तो नहीं आनी चाहिए थी, ये उम्मीद रख सकते हैं फ़िलहाल। हमने सोचा था शाम के टाइम खुदाई करने जाएंगे, पर अब शायद मुझे लगता है शाम को बारिश ही हो जाएगी क्योंकि आसमान में बादल गरज रहे हैं। लंच करने के बाद मैं थोड़ी देर सो गई और अभी टाइम 5 बज रहे हैं तो मैं चल पड़ी हूँ खेत। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर मौसम साफ़ होता है तो हम खुदाई करने जाएंगे। कुल्थ की दाल बीजनी है और साथ ही मैं अपने साथ लेके जा रही हूँ छोटी कस्सी। दिन के टाइम तो ऐसा लगने लग गया था कि आज भी बारिश शुरू हो गई, बूंदाबांदी शुरू हो भी गई थी, पर अभी देखा तो अभी मौसम बादल तो है पर बारिश नहीं हो रही है। अभी हम खुदाई करेंगे तो तोते की चौकीदारी भी साथ साथ होती रहेगी। अब 3-4 दिन खुदाई करने में लगेंगे तो तोते की चौकीदारी करने के लिए स्पेशल नहीं जाना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं खेत में। पंकु और मम्मी पहले ही चले गए, मैं उस टाइम सोई थी। मैंने बोला तुम लोग चलो, मैं थोड़ी देर के बाद आती हूँ। मैं खेत में पहुँच गई हूँ और खेत पहुँचते ही मुझे लग गई है प्यास, तो सबसे पहले पानी पीऊँगी। और पंकु भाई मुझसे पहले पहुँच गए हैं। पंकु भाई है इधर और इन्होंने कर दी है इतनी खुदाई। पंकु मुझसे पहले पहुँच गया है तो इसने इतनी खुदाई कर दी है। सारी की मम्मी इसने ही, तो मम्मी तो अभी घास निकाल रहे हैं। पंकु भाई कैसा लग रहा है? बहुत थके थके हारे हारे इतने जैसे नहीं? बीमार था मम्मी। ओह, तो चलिए मैं अभी काम शुरू कर लेती हूँ। मेरी कस्सी है ये वाली, ये। और बीज क्या रहे? कुल्थ बीज रहे। हम आज ये वाली दाल बीज रहे हैं, इसको बोलते हैं कुल्थ की दाल। और साथ में थोड़ी राजमा भी डाल रहे हैं। चलिए खुदाई करना शुरू करते हैं। सबसे पहले पहन लेती हूँ ग्लव्स। ब्रेक लिया और पानी वगैरह पिया और अब शुरू करते हैं फिर से। पंकु तो मुझसे पहले बैठ गया था, क्यों भाई पंकु? आपसे पहले लगा। हाँ पहले भी लगा था ये। तो चलिए मैं उठ जाती हूँ पहले। आप बैठोगे अभी? पंकु भी उठेगा। जो ये दाल बीज रहे हैं इसको बोलते हैं कुल्थ और मार्केट में इसका प्राइस है 200 रुपये किलो है शायद, है ना? लास्ट ईयर 200 रुपये किलो है। और इसके नेचुरली बहुत बेनिफिट्स है, जैसे ज़ुकाम लगे तो इसका सूप पीते हैं और सर्दियों में इसके एक इंडरे बनते हैं, इंडरे बोलते हैं इसको। सिलवट्टे पे पीस के और फिर स्टीमर में बनाते हैं। वो मैं आपको आगे जब सर्दियाँ होगी तब ज़रूर बना के दिखाऊंगी। और जैसे स्टोन हो, डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कि कुल्थ की दाल का सूप पियो, तो उससे स्टोन की प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाती है। और स्पेशली तो जब ज़ुकाम हो, खांसी हो, उसके लिए तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। तो अभी इनको बीजते हैं और अक्टूबर-नवंबर तक ये तैयार होती है। इसकी खिचड़ी भी बनती है जो कि काफ़ी हेल्दी होती है। तो चलिए अभी थोड़ी देर और खुदाई करते हैं और उसके बाद जाएंगे घर। जितना हमने खुदाई करनी थी, तो अब खाने के लिए नाशपाती निकालते हैं। वैसे तो हमने पिछले कल निकाल दी, अब हम पहुंच नहीं पा रहे थे तो पंकु यहाँ पे ट्राई कर रहा है कुछ इस तरह से। डंडा कर दे, वो नीचे छूटे गए। ओहो, ये मेरे लिए निकालना है कैसा? नीचे से छूटी हुई खानी पड़ी, तो मैं ये खाऊंगी अब। मैं तो चल पड़ी हूँ घर, साथ में अपने साथ
बीज का पैकेट भी लेके जाऊंगी। और मम्मी अभी घास निकाल रहे हैं, क्योंकि खुदाई करते हुए घास की वजह से ना डबल टाइम लग जाता है खुदाई करने में, क्योंकि छांटना भी पड़ता है। अगर घास नहीं होता तो फटाफट हो जाता है, इसलिए मम्मी अभी घास निकाल के रखेंगे ताकि सुबह फिर सीधा ही खुदाई कर सके। और आजकल 5-6 दिन से इतना घास भर गया है, क्योंकि उससे पहले बारिश नहीं हुई थी, तो बारिश के बाद इतना घास भर गया है खेतों में, तो खुदाई करने के लिए तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, मतलब टाइम लग जाता है। और वैसे तो अभी काफ़ी टाइम था हमारे पास खुदाई करने के लिए, पर मच्छर बहुत खा रहे थे, तो हमने सोचे घर चल जाते हैं। और अभी डिनर भी बनाना है घर में, और उसके बाद डिनर करना है। मैं घर में पहुंच गई हूँ और अब मैं डिनर बनाऊंगी। डिनर में आज मैं बना रही हूँ आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी, जिसके लिए कि मैं शिमला मिर्च निकाल लूँगी। हमारे अपने खेतों की शिमला मिर्च तैयार हो गई है, जो कि बहुत खुशी की बात है। तो मैं आज जो सब्ज़ी बनाऊंगी उसमें शिमला मिर्च भी अपने खेतों के हैं, आलू भी अपने खेतों के हैं, टमाटर भी, प्याज भी, हल्दी नमक वगैरह होगा जो भी तड़के में लगता है। तो चलिए शिमला मिर्च निकाल देती हूँ और फिर डिनर बना लेती हूँ टाइम से। सबसे पहले मैं ये वाला शिमला मिर्च निकालने वाली हूँ। ये कितना बड़ा साइज़ है इसका, एक ये तो भी छोटा है। एक मैं यहाँ से निकालूंगी, ये 2 और एक ये वाला निकालती हूँ। अरे ये तो छोटा था अभी, तो चलिए अब निकाल दिया है। 3 और एक ये, तो 4 शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाऊंगी मैं। ये मिट्टी वाले हुए हैं, अच्छे से धोने पड़ेंगे। शिमला मिर्च तो मैंने निकाल दिए हैं, अब मैं निकालूंगी टमाटर। हमारे आजकल टमाटर भी पक गए हैं, चेरी टमाटर छोटे छोटे। ये तो ख़राब भी हुए बारिश की वजह से, ये तो और भी है इसमें, तो सारे निकाल देती हूँ। डिनर मैंने बना दिया है, साथ ही हमने आज भी मक्की भुनी है। देखो कितनी बड़ी मक्की है, एक टाइम की मक्की और रहती है, 2-3 दिन के बाद वो भी खाएंगे, क्योंकि अब ये पकने वाली है, उसके बाद ये खाने लायक भी नहीं होती है, तो हमने सोचा खा लेते हैं, इनको ख़त्म कर लेते हैं। चलिए मैं खाती हूँ अब मक्की। वैसे तो मैंने खा ली है इस साइड से, तो अब पूरी खा लेती हूँ उसको। डिनर टाइम, आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी, चपाती। चलिए डिनर कर लेते हैं। डिनर करके हम फ्री हो गए हैं। कुछ इस तरह से रहा मेरा आज का दिन, और कल सुबह जल्दी उठना पड़ेगा क्योंकि खुदाई करने भी जाना है, और दिन के टाइम धूप पड़ जाती है। अभी टाइम 9:30 हो गए हैं, अभी एडिटिंग करनी है। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।